डियर स्टूडेंट्स, गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आदित्य एजुकेशन चैनल पर स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 पॉवर्टी के सेकंड वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। Friends, in the last video we have studied the concept of poverty and we have studied different meanings of poverty. In today's video we will study about the nature of poverty. So to understand the concept of poverty more clearly, according to its nature, economists have divided poverty into two parts. Number 1, absolute poverty and relative poverty. So today we will study in detail about the absolute poverty. The minimum expenditure or income required to satisfy the minimum basic needs and services is known as poverty line. फ्रेंड्स, इसका स्टडी हमने लास्ट वीडियो में भी किया था कि हमारी ज़रूरी जो बेसिक नीड्स हैं या जो ज़रूरी सर्विसेज हैं, उन बेसिक नीड्स और सर्विसेज को फुलफ़िल करने के लिए जो ज़रूरी खर्च या इनकम हमें चाहिए, उस लेवल को हम गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन कहते हैं। The population having income or expenditure below this poverty line are said to be absolute poor, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी आवक गरीबी रेखा के लेवल पर होने वाली आवक से कम है या जिनका खर्च गरीबी रेखा के लिए डिसाइड किए गए मिनिमम खर्च से कम है, उन्हें हम एब्सोल्यूट पुअर यानी कि वास्तविक गरीब कहेंगे। Absolute poverty is also known as complete poverty. The concept of absolute poverty helps us to categorize people having below poverty line and to reduce poverty among these. Target oriented policies can be framed. Absolute poverty यानी कि वास्तविक गरीबी को हम संपूर्ण गरीबी के नाम से भी जानते हैं। ये कंसेप्ट हमें लोगों की गरीबी को कैटेगराइज करने में हेल्प करता है। कितने लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं या कितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उनकी पॉवर्टी को किस तरीके से रिड्यूस किया जाए और उसके लिए किस प्रकार की पॉलिसीज़ को फॉर्म किया जाए या पॉलिसी फ्रेम की जाए, ऐसे डिसीजंस लेने में एब्सोल्यूट पॉवर्टी हमारी हेल्प करती है। टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, the minimum consumption expenditure required to fulfill the minimum physical amount of cereals, pulses, milk, butter, etc. should be studied. यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी का लेवल अगर हमें समझना हो तो मिनिमम लेवल पर सीरियल, पल्सेस, मिल्क, बटर ऐसी चीज़ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो मिनिमम खर्च होता है उसका स्टडी किया जाता है। टू असर्टेन दिस मिनिमम पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इनिशियल ईयर ऑफ प्लानिंग, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ डिसाइडेड दैट फॉर रूरल एरियाज एज पर पर्सन पर डे 2400 कैलोरीज एंड फॉर अर्बन एरियाज पर पर्सन पर डे 2100 कैलोरीज आर रिक्वायर्ड। यानी कि मिनिमम पर कैपिटा कंजम्पशन को डिसाइड करने के लिए या नक्की करने के लिए प्लानिंग के शुरुआती कुछ वर्षों में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये डिसाइड किया था कि ग्रामीण विस्तार में हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन 2400 कैलोरी के जितना खाना मिलना चाहिए और शहरी विस्तार के लोगों को प्रतिदिन 2100 कैलोरी जितना खाना मिलना चाहिए। दिस मेथड वाज एक्सेप्टेड बाय प्लानिंग कमीशन इन 1969 एंड टेकिंग 1960-61 प्राइसेस एज बेस ईयर, ₹20 पर कैपिटा पर मंथ वाज डिसाइडेड एज द मेजरिंग रॉड ऑफ पॉवर्टी। यानी ये जो कंसेप्ट अभी हमने देखा
तो ये कैलोरीज के हिसाब से था। तो इतनी मिनिमम कैलोरी प्राप्त करने के लिए कितना मिनिमम रुपया हमें चाहिए, वो कंसेप्ट प्लानिंग कमीशन ने 1969 में डिसाइड किया, जिसके लिए 1960 और 61 के प्राइजेस को एज अ बेस प्राइस लिया गया। तो 1960-61 के बेस प्राइजेस के आधार पर हर व्यक्ति को कम से कम 20 रुपया पर मंथ मिलना चाहिए, ये डिसाइड किया गया। और इसी को हम मेजरिंग रॉड ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी मापने का साधन कह सकते हैं। विद दिस वर्किंग मेथड, दांडेकर एंड राठ फॉर रूरल एरियाज on the basis of 1960-61 prices decided rupees 15 per capita per month as poverty line, and for urban areas rupees 22 and 50 पैसा per capita per month। यानी कि इसी प्रकार की वर्किंग मेथड के आधार पर दांडेकर और राठ ने रूरल एरियाज के लिए जो पर कैपिटा इनकम डिसाइड की थी, वो 1960-61 के प्राइजेस के आधार पर 15 रुपया थी। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने 15 रुपीज़ मिलना चाहिए। और ये जो 15 रुपीज़ का मापदंड था, वो पॉवर्टी लाइन मापने का साधन था। यानी जिसकी इनकम 15 रुपीज़ से कम है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीब माना जाता था। एंड सिटी यानी कि शहर विस्तार के लिए 22.50 यानी कि 22 रुपया और 50 पैसा ये डिसाइड किया गया था, जो कि गरीबी रेखा को रिप्रेजेंट करता था। लेटर प्लानिंग कमीशन अपॉइंटेड an expert committee under the chairmanship of Professor D.T. Lakdawala, which estimated poverty for the year 1993, taking 1973-74 prices as base year prices for rural areas rupees 49 per capita per month, and for urban areas rupees 57 per capita per month consumption expenditure was estimated to fulfill the requirements for the above poverty line। यानी कि दांडेकर और राठ के बाद प्लानिंग कमीशन ने एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट की, जिसमें चेयरमैन थे प्रोफेसर डीटी लाकड़ावाला, और उन्होंने 1993 में पॉवर्टी लाइन के लिए जो मापदंड डिसाइड किए, उसके लिए उन्होंने 1973-74 के प्राइसेस को बेस प्राइस लिया, और उन्होंने रूरल एरियाज़ के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 49 रुपीज़ पर मंथ मिलना चाहिए, और अर्बन एरियाज़ में 57 रुपीज़ पर मंथ हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। गरीबी का ये लेवल उन्होंने डिसाइड किया। इन द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग पॉवर्टी लाइन, वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स इज दैट it only takes into account calorie consumption, but poverty is an economic situation and hunger is a physical situation, so that poverty line becomes starvation line। यानी अभी तक हम जिस तरीके से गरीबी रेखा डिसाइड कर रहे थे, उसमें एक कमी थी, क्योंकि हम पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने के लिए कैलोरीज को एज अ बेस ले रहे थे, किंतु गरीबी एक आर्थिक सिचुएशन है, एक इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, और भूख वो एक शारीरिक परिस्थिति है। सो दैट पॉवर्टी लाइन बिकम्स स्टारवेशन लाइन। यानी अगर हम भूख के आधार पर अगर गरीबी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने जो पॉवर्टी लाइन बनाई है, वो पॉवर्टी लाइन न रहकर स्टारवेशन लाइन बन जाएगी। To make the concept of poverty line more progressive, the minimum standard of quality life should be decided, and for that required facilities for quality life such as nutritive and balanced diet food, health as nutritive and balanced food, health, electricity, kitchen fuel, clothing, education, expenditure, हाउसिंग एट्सेट्रा शुड बी इंक्लूडेड। यानी कि
पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट और ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाने के लिए न्यूट्रिटिव और बैलेंस फूड के साथ साथ हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, किचन फ्यूल, क्लोथिंग, एजुकेशन, एक्सपेंडिचर और हाउसिंग को भी इंक्लूड किया गया, इन पर भी फोकस किया गया. In this context, to redefine the measuring rod of poverty, the committee under the chairmanship of Professor Suresh Tendulkar submitted its report to the government in the year 2009. यानी कि पॉवर्टी को मेज़र करने की जो मेथड्स थी उसे रीडिफाइन करते हुए प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की चेयरमैनशिप के अंडर 2009 में एक रिपोर्ट तैयार की गई. The committee decided a new method of measuring poverty in which, apart from consumption expenditure for minimum calorie, expenditure on education and health was also included. यानी कि ये जो नई कमिटी बनाई गई थी उसने गरीबी मापने की एक अलग मेथड बताई जिसमें मिनिमम कैलोरीज के लिए किया जाने वाला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही नहीं, उसके साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ को भी इंक्लूड किया गया. अकॉर्डिंग टू दिस न्यू मेथड इन द ईयर 2011-12 द पर कैपिटा मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर रूरल एरियाज ₹816 and for urban areas ₹1000 was decided as the poverty line. यानी प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की कमिटी ने जो नई मेथड बनाई उस मेथड के अकॉर्डिंग रूरल एरियाज़ में पर मंथ ₹816 और अर्बन एरियाज़ में पर मंथ ₹1000 पॉवर्टी लाइन के लिए डिसाइड किए गए. एट इंटरनेशनल लेवल poverty line based on purchasing power parity decided as $1.25 per day for the year 2005, which was $1 for the year 1990, and for the year 2015 it is adopted as $1.90 per day. यानी कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर पॉवर्टी लाइन को दर्शाना हो तो परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से $1.25 पर डे हर एक इंसान को मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू 2005, जो कि 1990 में $1 था. यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि 1990 में पर कैपिटा $1 की इनकम लोगों की हुआ करती थी. यानी $1 को एज अ बेस ऑफ पॉवर्टी लाइन माना गया था, जो कि 2005 में $1.25 हो गया और 2015 में $1.90 पर डे रखा गया. मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मेजरमेंट इन द 68th राउंड ऑफ NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन in 2011-12 using per joint family expenditure data, Tendulkar committee estimated that in India in the year 2004-2005 the measurement of absolute poverty was 37.2%, which reduced to 21.9% in the year 2011-12. यानी कि NSSO के 68वें राउंड में तेंदुलकर कमेटी के एस्टीमेट के हिसाब से 2004-2005 में इंडिया की टोटल पॉपुलेशन के अराउंड 37.2% एब्सोल्यूट पॉवर्टी थी, जो कि 2011-2012 में घटकर 21.9% रह गई थी. आप इस टेबल के आधार पर अंदाज़ा लगा सकते हैं. 2004-05 और 2011-12 के बीच का कंपैरिजन दिया गया है. इन द ईयर 2004-05 the absolute poverty in rural areas was 41.8 and in 2011-12 the absolute poverty in rural areas was 25.7. In the same way, in 2004-05 in urban areas the absolute poverty was 25.7% and it was 13.7% in 2011-12.
and overall 37.2% absolute poverty was noted in 2004-5 and 21.9% absolute poverty was noted in 2011-12. नेक्स्ट स्टेट वाइज मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, यानी फ्रेंड्स आप इस टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्टेट्स बताए गए हैं और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन बताई गई है। यानी कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी टोटल पॉपुलेशन के यहाँ पर जो परसेंटेज दिए गए हैं उतने परसेंटेज लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं। फॉर एग्जांपल गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब और आंध्र प्रदेश, ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी टोटल पॉपुलेशन के 10% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। जहां पर जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय ये ऐसे राज्य हैं जिनकी 10 से लेकर 20% जितनी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। वेस्ट बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी टोटल पॉपुलेशन के 20 से लेकर 30% जितनी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। और वहीं मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, ये ऐसे राज्य हैं जिनकी 30 से 40% जितनी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है। ये पैराग्राफ आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2013 among various states of India, Goa has the lowest poverty 5.09%। यानी कि हमने जो ऊपर अभी टेबल में देखा उसके अकॉर्डिंग गोवा की जो पॉपुलेशन थी वो 10% से कम थी, वो हमने देखा था, लेकिन ये एग्जैक्ट फिगर है और जो सभी स्टेट्स में सबसे कम है गोवा की 5.09% जो कि लोवेस्ट पॉवर्टी है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। एंड द हाइएस्ट मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इज फॉर छत्तीसगढ़ विच इज़ 39.93%, यानी कि ऑलमोस्ट 40% जितनी जनता छत्तीसगढ़ की बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कंसेप्ट खत्म हुआ। आशा है आपको सारी डिटेल्स समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप मेरे मेल एड्रेस पर भी अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको समय सर हमारे नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट समझेंगे। सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।